बकरीद का चांद दिखने के बाद यानी ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने के बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि चांद दिखने के बाद नाखून और बाल काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए। आज मैं आपको ये मुफ्ती कासिम साहब के मुंह से आपका ये सवाल क्लियर करवा दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी का महीना जैसे ही शुरू होता है, और क़ुरबानी का महीना कौन सा है? ज़िलहिज्जा का महीना, जो कि आज यानी 19 तारीख़ को मग़रिब की नमाज जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो मग़रिब का टाइम शुरू होते ही ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग जो क़ुरबानी करने का इरादा रखते हैं और जो लोग क़ुरबानी करने इस साल जा रहे हैं, उनके लिए मुस्तहब है कि वो ज़िलहिज्जा का चाँद होने से पहले पहले बाल और नाखून काट लें, क्योंकि मुस्तहब है उन लोगों के लिए जो क़ुरबानी करेंगे कि चाँद होने के बाद वो क़ुरबानी करने तक बाल और नाखून ना काटें। ये मुस्तहब है। मुस्तहब होने का मतलब क्या है? खूब अच्छे तरीक़े से समझ लीजिए कि कोई गुनाह नहीं है। अगर इस पर अमल कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और बाई चांस अगर आप अमल नहीं कर पाते हो या जानबूझ के भी इस पर अमल नहीं करते हो, तो क़ुरबानी में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बेहतर ये है आपका सवाब बढ़ जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा फ़जीलत हासिल हो जाएगी अगर आप इस पर अमल कर लेते हो। क्योंकि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होते ही अब लोगों के कॉल आना शुरू हो जाते हैं, लोग पूछना शुरू कर देते हैं, मुफ्ती साहब बाल और नाखून का क्या मसला है, क्या मसला है। तो आज इंशाल्लाह चाँद हो जाएगा। चाँद हो जाने से पहले पहले आप बाल और नाखून क्लियर कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स क़ुरबानी करने का इरादा रखता है, तो वो चाँद होने के बाद से लेकर क़ुरबानी करने तक अपने बाल और नाखून ना काटे, ये उसके लिए बेहतर है। तो ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि क़ुरबानी ख़राब हो जाएगी या क़ुरबानी का सवाब कम हो जाएगा या कोई गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा फ़जीलत है, ठीक है ना। जैसे हम लोग वज़ू करते हैं ना, तो वज़ू करते वक्त क़िबले की तरफ रुख होना ये मुस्तहब है, यानी अच्छी चीज़ है अगर क़िबले की तरफ रुख हो जाए। लेकिन अगर क़िबले की तरफ रुख ना हो तो वज़ू हो जाता है। इसी तरह से क़ुरबानी तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि बाल और नाखून चाँद होने के बाद ना काटे जाएं, फिर क़ुरबानी करने के बाद ही काटे जाएं, ठीक है। अब इस सिलसिले में आप एक दो मसले और समझिएगा कि वो लोग जो क़ुरबानी नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर बाल और नाखून ना काटे चाँद होने के बाद से लेकर क़ुरबानी का दिन आने तक, तो उनको भी सवाब मिलेगा, ठीक है। और बाल और नाखून काटने का जो मसला है वो औरतों के लिए भी है। जो औरतें क़ुरबानी कर रही हैं ना, उनके लिए भी मुस्तहब ये है कि चाँद हो जाए तो फिर बाल और नाखून ना काटें, फिर अपनी क़ुरबानी हो जाने के बाद ही बाल और नाखून काटें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाएँ, घर पे सबको दिखाएँ, ताकि ये मसला आपको क्लियर हो जाए। एक ज़रूरी मसला और कि क़ुरबानी के ज़िलहिज्जा का चाँद हो जाने से लेकर क़ुरबानी करने तक बाल और नाखून ना काटना ये मुस्तहब है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के शर्मगाह के बाल 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, नाखून 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि अगर 40 दिन तक कोई अपने बाल और नाखून नहीं काटता है तो फिर वो गुनहगार होता है। तो अगर 40 दिन से ज़्यादा हो गए और आज चाँद हो गया, आप बाल और नाखून नहीं काट पाए, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि 40 दिन से अगर ओवर टाइम हो गया है आपकी शर्मगाह के बालों को और नाखूनों को, तो फिर आप काट लो, क्योंकि फिर ये गुनाह है। और मुस्तहब पर अमल करने की वजह से आप गुनाह के मुर्तकिब हो जाओ, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए गुनाह से बचो फिर, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मसला अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।